Assalamu alaikum students. Welcome to the last clip of week 11. Our topic is data normalization. What we did till now, हमने क्या किया है पिछले previous 4 जो हमारे clips थे उसमें data normalization को define किया हो, then need, what was the need उसको हमने discuss किया, then how to apply this process, how to convert the unnormalized relation into the थर्ड नॉर्मल फॉर्म UNF 0NF से 3NF कैसे लेके जाते हैं, उसके लिए हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी कि आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, आपको पार्शियल डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन 3 आपको पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप क्लिप नंबर 3 देखें, उसमें आपको ये नज़र आएगा। और वो क्लिप नंबर 3 में जो डेफिनेशन हैं वो एक्चुअली अप्लाई हो रही हैं क्लिप नंबर 4 में एक एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। ये आपके पास इनवाइस एक रिलेशन है, एंड सॉरी वी कैन नॉट से दिस इज अ रिलेशन। व्हाई? बिकॉज it contains some cells which doesn't contain atomic value. Atomic value means single value. तो आपके पास यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेल हैं जो atomic values नहीं रखते. It cannot be called relation. Whatever the thing which is not which cannot be called a relation, relation is always in unnormalized form. Whatever the thing is, you can say that particular thing a relation will always in at least in first normal form. और अगर वो रिलेशन नहीं है तो नॉर्मलाइज फॉर्म होगी। तो वी हैव टू नॉर्मलाइज। ये टेबल हम 3NF तक लेके जाते हैं, कैसे लेके जाएंगे पहले तो इसी को देखते हैं कि ये अननॉर्मलाइज फॉर्म है। क्यों? बिकॉज इट इज वायलेटिंग हमारा जो रूल है रिलेशन का। वो क्या होता है कि एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, वो एक सेल में बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो दिस प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिसिटी कैन बी सॉल्व बाय जस्ट, हम इसे क्या करते होते हैं, इसके 2 स्टेप हमने देखे हैं पिछली क्लिप 4 में जाके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि आप अननॉर्मलाइज फॉर्म से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं तो आपके पास 2 स्टेप हैं। एक, इसको डाटा को डुप्लीकेट कर दें, ये वाले जस्ट लाइक दिस। हमने इसको क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया। तो पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप था कि आप इसकी क्या करें, प्राइमरी की बनाएं। तो प्राइमरी की बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसको ऑर्डर नंबर, इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाली हैं। क्या निकाली हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालें तो आपके पास क्या आएंगी, ये आपके पास आएगा। ऑर्डर नंबर से ऑर्डर डेट निकाल सकते हैं, कस्टमर एड्रेस आईडी निकाल सकते हैं, कस्टमर नेम निकाल सकते हैं, कस्टमर एड्रेस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट प्राइस निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो होती है एक ऑर्डर के अंदर, वो क्या हो सकती है, वो ना प्रोडक्ट आईडी से आ सकती है ना ही ऑर्डर नंबर से आ सकती है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तब ये निकलेगा। सो देयर इज नीड ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की। तो यहाँ पे जो आपकी प्राइमरी की बनेगी वो क्या होगी, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जब आप प्राइमरी की बना लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, रिलेशन आ जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। किसमें? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ये आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ गया। देन वी हैव टू चेक आइदर इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल सेकंड नॉर्मल फॉर्म और नॉट। कैसे चेक करते होते हैं? सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या थी, थोड़ा रिमाइंड करें। ये आपके माइंड में होनी चाहिए ऑलवेज, तो लिखिए नहीं, जहन में होनी चाहिए। क्या था? इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर शुड नो पार्शियल डिपेंडेंसी। इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। सो यहाँ पे ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तुम कन्वर्ट करके आए हो। यस, इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नाउ वी हैव टू चेक आइदर इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म और नॉट। तो उसके लिए चेक करने के लिए आइदर देयर इज एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, क्या इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या थी? पार्शियल डिपेंडेंसी ये थी कि आपके पास नॉन की एट्रीब्यूट किसी पार्ट ऑफ की के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। नॉन की कौन कौन से हैं? जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है वो नॉन की हैं। ये 2 2 4 और ये 3 7 7 कॉलम्स हैं जो कि क्या है, नॉन की हैं। तो क्या ऑर्डर डेट डिटरमिन करने के लिए आपको दोनों रिक्वायर्ड है? नो। ऑर्डर डेट डिटरमिन करने के लिए ऑर्डर नंबर इनफ है। सो ऑर्डर डेट डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ की। पार्ट, हिस्सा, पार्ट मीन हिस्सा। अब की के 2 पार्ट्स हैं तो ये किसी एक पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंप्लीट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी एक ऐसा कॉलम है
जिसके लिए कंप्लीट की चाहिए होगी। बाकी जितने भी कॉलम है वो क्या है, पार्ट पे डिपेंड करते हैं। पार्ट पे डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास डिपेंडेंसीज थी, तो आपके पास क्या आएगा, ये चीज है। तो ये हमारे पास, इसका मतलब है ये 4 कॉलम इसके ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट है, और ये 2 कॉलम इसके ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट है, और ये कॉलम फुली डिपेंडेंट है। तो पहला स्टेप हमने जान लिया यहाँ पे, वी नो दैट इट्स नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इट्स नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कैसे किया था हमने, रूल ये था, जो पार्शियली डिपेंडेंट हैं, जो पार्शियली डिपेंडेंट हैं उनका एक अलग से रिलेशन बनाए, इनको यहाँ से काट के वहां ले जाएं, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी वो कॉलम एज अ प्राइमरी की जाएगा, और यहाँ पे एज अ फॉरेन की रहेगा और पार्ट ऑफ की रहेगा, फॉरेन की रहेगा और पार्ट ऑफ की रहेगा। याद होगा फॉरेन की दो कंडीशंस थी कि वो नॉन की होगा या फिर पार्ट ऑफ की होगा। तो पार्शियल डिपेंडेंसी जब हम काम करते हैं तो ये एज अ प्राइमरी की जाएगा और यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ की रहेगा, जस्ट लाइक दिस वन। क्या हुआ है, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ये पार्शियली डिपेंडेंट थे, वहां से कट कर लिया। अब ये इधर नहीं रहेंगे इस रिलेशन में, यहाँ से कट किया, इस रिलेशन को कोई दूसरा नाम दे दें आप, जैसे ऑर्डर दे दें, ये इनवाइस था, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कट करके यहाँ पे ले गए और ऑर्डर नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया। सिमिलरली आपने क्या किया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट प्राइस को कट करके यहाँ पे ले आए और प्रोडक्ट आईडी की कॉपी रह गई, और तीसरा रिलेशन आपके पास क्या बन गया, इसमें ये बच गया, ये बच गया और ये तीसरा बच गया। सो अब ये 3 रिलेशन बन गए, इस रिलेशन से 3 रिलेशन बन गए। इसको आप ऑर्डर का नाम दे दें, इसको प्रोडक्ट का नाम दे दें, ये इनवॉइस है। नाउ वी हैव टू चेक कि ये आप तीनों को देखना है कि क्या ये फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चले गए हैं। तो कैसे पता चलेगा, इसमें तो कंपोजिट की नहीं है, सो इट्स एन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसमें भी नहीं है, ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। इसमें कंपोजिट की है, लेकिन जो नॉन की है, नॉन की को डिटरमिन करने के लिए दोनों की जरूरत है, एक की जरूरत नहीं है। अगर एक की होती तो ये पार्शियली डिपेंडेंट होता, तो पार्शियली डिपेंडेंट नहीं है, सो देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। इफ इट देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, so it will be in second normal form. Now we have to check either it is in third normal form or not. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर देखें आप, ये आपके पास रिलेशन थे ये 3, इन तीनों को देखें। पहले इसको देख लेते हैं, क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, relation will be in third normal form if it is in second normal form and there is no transitive dependency। ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं, ये तीनों सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, बट वी हैव टू चेक वन बाय वन कि इनमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है नॉन की दूसरे नॉन की के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो इसका मतलब है कम से कम 2 नॉन की तो होने चाहिए ना, तो एक नॉन की तो है, तो दूसरा नॉन की नहीं है, तो इसका मतलब है देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फिर इधर आ जाते हैं, अब यहाँ पे तो ये नान की है, ये भी नान किया, क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से उसकी प्राइस आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि शैम्पू बहुत टाइप की हो सकती है। इसी तरीके से प्रोडक्ट प्राइस से भी आपकी ये नहीं आ सकती, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की एक ही प्राइस हो सकती है, तो एक नान की दूसरे नान की को डिटरमिन नहीं कर सकता। इट मीन्स यहाँ पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, सॉरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, सो इट्स आल्सो इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फिर आ जाते हैं इसके ऊपर, तो क्या कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट से निकल सकता है, नहीं निकल सकता। एक डेट के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो कस्टमर आईडी से कस्टमर नेम भी आ सकता है, कस्टमर एड्रेस भी आ सकता है। कस्टमर आईडी नॉन की है, कस्टमर नेम भी नॉन की है, कस्टमर एड्रेस भी नॉन की है, तो नॉन की से डिटरमिन हो रहा है, तो इसका मतलब है कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस आर ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। क्यों, क्योंकि एक नॉन की दूसरे नॉन की के ऊपर डिपेंडेंट है, सो देयर इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब ये दो जो थे वो तो थे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, इट्स नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। व्हाई, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये थी, इट शुड बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड देयर शुड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, सो इट्स नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो जब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता तो हम इसे ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, जो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंट होते हैं उनको कट करते हैं। तो कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस का अलग से रिलेशन बनाएंगे, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसकी कॉपी आती है, इसको कट नहीं करेंगे। इसकी कॉपी बनेगी एज अ प्राइमरी की और पीछे रहेगी एज अ
फॉरेन की, नॉन की, ये नॉन की बनेगा, वहां पे क्या था, पार्ट ऑफ की था दूसरे उसमें। तो अगर देखें ये हमने अलहदा बनाया कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस, तो इधर ले आया ये प्राइमरी की बन गई, पीछे क्या रहेगी, नॉन की। तो ये दो कॉलम इधर आए तो बाकी रिलेशन क्या बन जाएगा, ये वाला ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी के नीचे डॉटेड अंडरलाइन लगाई है, क्या लगाई है, डॉटेड अंडरलाइन। यहाँ पर देखें सॉलिड लगाई थी, क्यों, क्योंकि ये पार्ट ऑफ की था, ये भी फॉरेन की है ऑर्डर नंबर, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे पार्ट ऑफ की है, यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे पार्ट ऑफ की है। ये भी फॉरेन की है, जो पीछे रह जाता है वो फॉरेन की होता है। लेकिन फॉरेन की के दो रोल हैं, कौन कौन से, नॉन की और पार्ट ऑफ की। यहाँ पे नॉन की है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की थी तो पार्ट ऑफ की थी। सो अब आपके पास रिलेशन बन गया चार, एक दो तीन और ये चार, इसको आप चेक कर लें कि क्या है। ये भी, ये तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में थे, इनको देख लेते हैं। एक नान की दूसरे नान की के ऊपर, ये भी नान की है, ये भी नान की है। कस्टमर आईडी से ऑर्डर डेट नहीं निकल सकती, ऑर्डर डेट से कस्टमर आईडी भी नहीं निकल सकती। एक कस्टमर डेट से ऑर्डर डेट क्यों नहीं निकल सकती, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है और मल्टीपल डेट्स के ऊपर कर सकता है, तो उसकी वजह से कस्टमर डेट से ऑर्डर डेट नहीं निकलेगी, मल्टीपल डेट्स आएंगी। और इसी तरीके से एक ऑर्डर में मल्टीपल कस्टमर ऑर्डर करेंगे तो मल्टीपल वो आएंगी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये किस में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो कस्टमर नेम से कस्टमर एड्रेस नहीं आ सकता, कस्टमर एड्रेस से कस्टमर नेम नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, सेम कस्टमर भाई हैं, फादर और सन है, एक ही एड्रेस होगा लेकिन कस्टमर नेम डिफरेंट होगा, नहीं निकल सकता। सो ऑल दीज फोर आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये चारों के चारों केस में थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो हमने एक इम्प्रॉपर, जो शुरू में हमारे पास था इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन था, नॉन सूटेबल एक रिलेशन था, उसको हमने कन्वर्ट किया है सूटेबल रिलेशन में। तो इन में देखें अगर आपके पास डुप्लीकेशन आपकी क्या होगी, मिनिमल होगी है। यहाँ पर देखें आपकी डुप्लीकेशन अभी भी हो रही है, तो हमने कहा था देयर इज चांस कि आपके पास डुप्लीकेशन फॉरेन की आपकी डुप्लीकेट होगी, ये एक्सेप्शन होगी। और यही हम शुरू से डिस्कशन कर रहे हैं कि डुप्लीकेशन आपकी ऑब्सोलीट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, क्या होगा, डुप्लीकेशन रिड्यूस होगी, मिनिमल होगी, ऑब्सोलीट नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊं कि ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको अभी अगले अगले वीक में भी इसकी केस स्टडीज और करेंगे। थैंक यू। आई होप आपने समझ लिया होगा इस टॉपिक।